बीजों की आनुवंशिकी शुद्धता का परीक्षण किस विधि से करते हैं? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज मूल्यांकन का पहला कदम क्या है? तो इसका सही आंसर है भौतिक शुद्धता ज्ञात करना। बीज मूल्यांकन का पहला कदम क्या है? तो इसका सही आंसर है भौतिक शुद्धता ज्ञात करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधार बीज पर कैसा टैग लगा होता है? तो इसका सही आंसर है वाइट अर्थात सफ़ेद टैग लगा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजीकृत बीज का उत्पादन कौन से बीज से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आधार बीज से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो इसका सही आंसर है गोल्डन ब्राउन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। पंजीकृत बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो इसका सही आंसर है पर्पल। फिर से एक बार देख लेते हैं। आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? आधार बीज पर वाइट टैग लगा होता है। कौन सा? वाइट टैग। और प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? गोल्डन ब्राउन। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो प्रमाणित बीज पर ब्लू अर्थात नीला टैग लगा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी बीज विशेषज्ञ प्रोफेसर A.S. कार्टर USAID कार्यक्रम के अंतर्गत भारत कब आए थे? तो वह 1961 में आए थे। कब आए थे? 1961 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1963 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने बीज अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने बीज अधिनियम 1966 ईस्वी में पारित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज नियम कब बनाया गया? तो बीज नियम 1968 में बनाया गया। अगला प्रश्न। बीज प्रमाणीकरण के मानक कब निर्धारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 1971 ईस्वी में बीज प्रमाणीकरण के मानक बनाए गए थे। और इसका अगला प्रश्न है बीज नियंत्रण आदेश कब जारी किया गया? बीज नियंत्रण आदेश कब जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है 1983 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 2001 में बनाया गया। अगला प्रश्न। संशोधन अधिनियम को कब स्वीकृति मिली? तो इसका सही आंसर है 2002 में। बीज सूचांक क्या है? तो इसका सही आंसर है 100 बीजों का वजन ही बीज सूचांक कहलाता है। बीज परीक्षण भार क्या है? 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? बीज परीक्षण कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि बीज सूचांक क्या है? तो 100 बीजों का वजन बीज सूचांक कहलाता है। और बीज परीक्षण क्या है? बीज भार परीक्षण क्या है? तो 1000 बीजों का भार बीज परीक्षण भार कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाजरा में अर्गट का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है स्क्लेरोफोरा अर्गेमिनिकोला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ के लिए पृथक्करण क्या रखते हैं? तो जौ के लिए पृथक्करण 3 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 3 मीटर दोस्तों रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण 100 मीटर होता है। कितना होता है? 100 मीटर होता है। दोस्तों
यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप अपने और दोस्तों के लिए यह वीडियो लाभदायक साबित हो, जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियो को आपको शीघ्र ही नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप जल्दी हमारा वीडियो देख सकें। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सरसों के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो यह 50 मीटर होता है। और यहाँ था कि सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? 100 मीटर। अर्थात यानी कि आधार बीज के लिए पृथक्करण 100 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण 50 मीटर होता है। बीज उत्पादन हेतु जौ को कब बोना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज उत्पादन हेतु सरसों को कब बोना चाहिए? तो बीज उत्पादन हेतु सरसों को भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य बोना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ की सीड रेट क्या है? तो इसका सही आंसर है 75 kg प्रति हेक्टेयर। क्या है? 75 kg पर हेक्टेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरसों की सीड रेट क्या है? तो इसकी सीड रेट 5 से 8 kg प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? 5 से 8 kg। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ के लिए NPK कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 40 से 60, 30-20 kg प्रति हेक्टेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ की छिलका रहित किस्म है? तो इसका सही आंसर है करनाल 4, करनाल 3, करनाल 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CRRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, ओडिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1999 से 2000 के मध्य की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उर्द मूंग के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 10 मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरजमुखी के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 400 मीटर। वही अगला प्रश्न है। सूरजमुखी के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? 200 मीटर। मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सूरजमुखी का आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना है? 400 मीटर। कितना है? 400 मीटर। और वही प्रमाणित बीज के लिए कितना है? 200 मीटर। यह बात ध्यान देने वाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं में पृथक्करण कितना रखेंगे यदि अनावृत कण की संभावना हो? तो इसका सही आंसर है 150 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुकंदर में पृथक्करण कितना रखेंगे यदि आधार बीज उत्पादन करना हो? तो इसका सही आंसर है 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। और वहीं यदि पृथक्करण अगर चुकंदर में पृथक्करण कितना रखेंगे यदि प्रमाणित बीज उत्पादन करना हो? तो 1000 मीटर। आधार बीज के लिए 1600 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज उत्पादन की दृष्टि से भूमि अच्छी है? तो इसका सही आंसर है दोमट भूमि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सफ़ेद, लाल तथा पीले रंग में पाई जाने वाली कौन सी फसल है? तो इसका सही आंसर है मक्का। कौन सी है? मक्का। यह सफ़ेद, लाल तथा पीले रंग में पाई जाती है। लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग में पाई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज बोने तथा खाद डालने का काम कौन सा यंत्र साथ साथ करता है? तो इसका सही आंसर है फर्टी सीड ड्रिल। कौन सा?
फर्टिसीड्रिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सी फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है धान का। किसका? धान का, राइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धान की रोपाई के लिए पौधे कितने दिन के होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है 25 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 25 दिन के लिए। गेहूं के बीज की कितनी गहराई में बोना चाहिए? 4 सेमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोलाया रोग किस फसल में लगता है? जौ में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड।